स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवीसेन स्वामी की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने नैगम नय के 3 भेद किए थे। उसमें से सबसे पहला आया था कि अतीत काल को वर्तमान में संस्थापित किया जाता है, उसका नाम है भूत नैगम नय। क्या है? जैसे दीपावली की बात आई कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज के दिन भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था, इसलिए क्या होती है? दीपावली मनाई जाती है। पर आज के दिन थोड़ी हुआ था, वो तो पहले हो चुका है, पर उसको वर्तमान में कहा जाता है। तो ये क्या है? भूत नैगम नय। कौन सा? भूत नैगम नय। इसके बाद भूत के बाद अपन ने पढ़ा था भावी, भूत भावी वर्तमान, ठीक है ना। तो अब उसी क्रम से आचार्य महाराज जी ने सूत्रों का भी वही क्रम रखा है और उसी को आगे लिखा है कि भावनी भाविनी भाविनी भूतवत कथनम, भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन सिद्ध एव। यानी 66 नंबर का सूत्र है। आचार्य महाराज लिखते हैं, भावनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन सिद्ध एव। जहाँ भविष्यत पर्याय में भूत के समान कथन किया जाता है, वह भावी नैगम नय है। जैसे अरहंत सिद्ध ही है। क्या है? अरहंत सिद्ध ही है, यानी भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना। अभी तो क्या कर रहे थे? भूत की पर्याय को वर्तमान में कहना, ठीक है ना। और अब ये क्या कर रहे हैं? भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हैं। जो नए आगामी काल में होने वाली पर्याय का अतीत काल में कथन करता है, ठीक है, वह भावी नैगम नय है। अब अतीत काल इसलिए कहा कि भावी की अपेक्षा तो पीछे वाला अतीत कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे श्री अरहंत भगवान अभी सिद्ध भगवान नहीं है, आगामी काल में होवेंगे। उन अरहंत भगवान को जो सिद्ध रूप से कथन करती है या कथन करते हैं, वह भावी नैगम नय कहलाता है। प्राकृत नय चक्र में भी कहा है, जो नए अनिष्पन्न भावी पदार्थ को निष्पन्नवत कहता है, जैसे अप्रस्थ को प्रस्थ कहना, वो भावी नैगम नय है। क्या है? आप कोई कार्य को हुआ नहीं है, ये अपन ने नैगम नय की यही परिभाषा पढ़ी थी। अनिष्पन्न कार्य को निष्पन्नवत कहना, ये नैगम नय है। जैसे कि आप कपड़े जमा रहे, बोले क्या कर रहे? तो आप ये नहीं कहो कपड़े जमा रहे, आप ये कहोगे इंदौर जा रहे हैं। इंदौर थोड़ी जा रहे हैं, आप ना बस में बैठे हो ना गाड़ी में बैठे हो, फिर भी आप क्या बोलोगे? तो ये भावी नैगम नय है। ये हाँ, भावनी, ये भावी नैगम नय की अपेक्षा आप सत्य बोल रहे हो। और ये कथन चलते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और उसको भी डॉक्टर कह देना। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसको क्या बोलना? ठीक है, कोई बोलते डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर तो बने नहीं है, अभी टाइम है। या कोई भी कुछ करता हुआ है तो उसको वैसा कह देना। जैसे यहाँ पर अप्रस्थ को प्रस्थ कह देना। लकड़ी लिए जा रहे थे, वो प्रस्थ यानी वो मापने का एक यंत्र होता है, गेहूं आदि को ना मापने का एक लकड़ी का गोल यंत्र बनाया जाता है। यंत्र यानी जैसे डिब्बा होता है वैसे बनाया जाता है। तो इसीलिए उसको प्रस्थ बोलते थे। जैसे पसेरी चलती थी,
बांट भी होते थे, और नहीं तो एक बर्तन होता था उसको भी पसेरी बोलते थे, है ना। बहुत से शब्द आते थे, पहले चलते थे, वर्तमान में उनका प्रचलन समाप्त हो गया है। तो भावी चीजों को मने वर्तमान कह दे या उसकी अपेक्षा भूत में कह दे, उसको बोलते हैं कौन सा? भावी नैगम्य। पहला कौन सा था? भूत नैगम्य। दूसरा कौन सा है अभी? भावी नैगम्य। इस प्रकार क्या हो गया? भावी नैगम्य का कथन कौन सा? भावनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो अर्हंत सिद्धेव। ठीक है ना, कि भावी को भूतवत कथन करना, भावी को भूत में कथन करना। तो ये हो गया, जहां भविष्य पर्याय में भूत के समान कथन किया जाता है वहां भावी नैगम्य है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। क्या है? भविष्य पर्याय में भूत के समान कथन करना। ठीक है, भूत यानी पीछे वाली, ठीक है ना, उसको क्या बोल दिया? उसको क्या बोल दिया? भावी नैगम्य। अब तीसरा और आता है, या संस्कृत नए चक्र में भी लिखा है, एक और पढ़ लें। माने अनिष्पन्न का अर्थ होता है अपूर्ण, यानी अपूर्ण अपन अनिष्पन्न प्रस्त में प्रस्त की संकल्प करना, अर्थात भावी को भूतवत बतलाना भावी नैगम्य कहलाता है। कौन सा है? भावी नैगम्य। पहला वो आया था कौन सा? भूत नैगम्य। दूसरा कौन सा आया? भावी नैगम्य। ठीक है ना। इसी इसी को और थोड़ा सा समझाया है ना। तो संस्कृत नए चक्र में और आया है कि जो पर्याय अभी अनिष्पन्न हैं, माने अपूर्ण हैं, और भावी काल में निष्पन्न होगी, उसको वर्तमान में निष्पन्न कहना, ये भी भावी नैगम्य है। क्या है? भावी नैगम्य। आगे देखें, विवक्षा काल में जो तीर्थंकर नहीं है, उन भावी रावण, लक्ष्मण, श्रेणिक आदि को परम तीर्थंकर देव कहना, राज्य पद को अप्राप्त राजकुमार को राजा कहना, प्रस्थ योग वस्तुओं को प्रस्थ कहना, इत्यादि दृष्टांतों को भविष्य काल में पूर्ण होने वाले भावी रूप में रहने वाले विषयों को पूर्ण हो गए हैं, इस प्रकार से कथन करना, ये क्या है? भावी नैगम्य। कौन सा नय है? भावी नैगम्य। ठीक है ना। इस प्रकार ये भावी नैगम्य का ये कथन हुआ। अब पहले हो गया क्या है? भूत नैगम्य। दूसरा क्या हो गया? भावी नैगम्य। अब तीसरा आता है कौन सा? 67 नंबर का सूत्र आने वाला है। ठीक है, अब यहां आ जाएगा वर्तमान नैगम्य, भूत भावी वर्तमान, इसी क्रम से यहां पर रखा है। तो 67 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। कर्तु मारब्ध मनीषपन्न मनिष्पन्न मनिष्पन्न मनिष्पन्नम वा कर्तुमारब्ध मनिष नहीं मस मस नहीं मस मीस आ जाएगा। कर्तुमारब्ध मीस नहीं मिशन मिशन निष्पन्न मनस्पन्न वा। नहीं आ रहा? फिर से पढ़ो। कर्तु मारब्ध मीस मीस मिस नहीं मीस और आधा ना और मीसपन मीस मीस नहीं मीसन ना आधा लेना। मीसन निष्पन्न मीसन निष्पन्न, यही थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। मीसन निष्पन्न मीसन निष्पन्न मनिष्पन्न वा मनिष्पन्नम वा कर्तुमारब्ध
मीसन निष्पन्न कर्तुमारब्ध मीसन निष्पन्न मनिष्पन्नम वा वस्तु वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ऊदना पच्यते। पढ़िए। अब देखना, भूत की बात कहना वर्तमान में, भविष्य की बात कहना नहीं, भविष्य की बात वर्तमान में कहना। अब यहाँ पर क्या है, वर्तमान की ही बात कहना। तीन बात आ गई। पहले भगवान हुए थे, ये भूत की बात थी, ठीक है। फिर सिद्ध भगवान नहीं है, अरहंत को ही सिद्ध कह देना, भविष्य की बात कही। अब वर्तमान की कही जाएगी। किसकी कही जाएगी? वर्तमान की कही जाएगी। तो वर्तमान के लिए लिखा है, करने के लिए प्रारंभ की गई ऐसी ईसत निष्पन्न यानी थोड़ी बनी हुई। कैसी? करने के लिए प्रारंभ की गई, माने प्रारंभ तो हो गई है, और ऐसी ईसत निष्पन्न थोड़ी बनी हुई अथवा अनिष्पन्न बिल्कुल नहीं बनी वस्तु को निष्पन्नवत कहना वर्तमान नैगम्य है। ठीक है। जैसे भात पकाया जाता है, ये उदाहरण यहाँ लेना, क्योंकि वो वर्तमान की क्रिया है। पहले फिर से समझना आप, नहीं तो इसमें हम लोग भी बहुत से उलझ गए थे। यानी जब हम लोग पढ़ते थे समझ में नहीं आता कि कौन सा नए कौन सा बताएं। पहली बात भूत, भावी और वर्तमान, तीन बातें। कौन कौन सी? भूत, भावी और वर्तमान। सबसे पहले भूत की बात जो हुई थी उसको वर्तमान में कहना, फिर भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। अब वर्तमान की बात को ही जो उत्पन्न माने निष्पन्न नहीं हुई है तो उसको ही कहना। ये तीसरी बात आएगी, क्या है? वर्तमान नैगम्य। कैसी? करने के लिए प्रारंभ की गई ऐसी निष्पन्न माने ईसत निष्पन्न यानी बन चुकी है, ईसत यानी थोड़ी सी बनी। ठीक है ना, थोड़ी सी बनी हुई है। जैसे आपसे पूछते, बोले भोजन बन गया, बोले हाँ बन गया। अब बन रहा है और फिर क्या बोल दिया आपने? हाँ। या भात पक गया, चावल नहीं पकते, क्या पकता है? भात बन जाता है, भात बोलते उसको। क्या बोलते हैं? चावल तो कच्चे को बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए करने के लिए प्रारंभ की गई ऐसी निष्पन्न बने, निष्पन्न थोड़ी बनी हुई या अनिष्पन्न बिल्कुल नहीं बनी। जबकि हो सकता है आप लोग सामान इकट्ठा कर रहे हो, तभी कह दिया कि क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं, जबकि भोजन नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनी है। वस्तु को क्या करना? निष्पन्नवत कहना। यह वर्तमान नैगम्य है। यानी निर्णय कर लिया और करने का पूरा भाव हो गया तो क्या हो गया? जैसे भात पकाया जाता है, अभी तो लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, फिर भी क्या बोल दिया? भात पकाया जा रहा है। तो यानी कि क्या हो गया? वर्तमान की क्रिया को वर्तमान में ही कहना। ये क्या हो गया? वर्तमान नैगम्य है। कौन सा नय है? वर्तमान नैगम्य है। ठीक है ना। प्रारंभ किए गए, विशेष अर्थ में देखेंगे, प्रारंभ किए गए किसी कार्य को उस कार्य की पूर्ण नहीं होने पर भी पूर्ण हुआ कह देना, ये वर्तमान नैगम्य है। अब कई लोग इस बात को लेके समझते नहीं हैं, माने विवाद करने लगते हैं। उनसे कहो कि विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। जो कार्य कर रहा है उसको अपन तो आराम से कह सकते कि हाँ ये कार्य होना ही है, तो ठीक है, तो उनको वैसा कह दिया। ये कोई विवाद वाली वस्तु नहीं है कि पूरा तो हुआ नहीं, आपने कैसे कह दिया। तो क्या है? ये भावी नहीं, क्या बोलते, वर्तमान नैगम्य से कहा है। किससे कहा है? हाँ। अब देखना, जैसे कोई पुरुष भात बनाने की सामग्री इकट्ठी कर रहा था, किंतु उसका यह कहना है कि भात बना रहा हूँ, वर्तमान नैगम्य का विषय है। ठीक है।
और प्राकृत नए चक्र में भी एक और भी चीज इसी बात को और लिखा है, चावल पकाने की क्रिया प्रारंभ करते समय पूछे जाने पर कहना कि भात बना रहा हूँ। कोई पूछेगा क्या बना रहे हैं, तो क्या बोल भात बना रहे हैं, रसोई बना रहे हैं। ये सब क्या है, वर्तमान नैगम्य कहलाता है। संस्कृत नए चक्र में भी दिया है इसी बात को। अपूर्ण क्रिया को, अनिष्पन्न का अर्थ क्या होता है, अपूर्ण क्रिया को जो निष्पन्न यानी पूर्ण बतलाता है वह वर्तमान नैगम्य है। वह क्या है, वर्तमान नैगम्य। जैसे भात पकाया जाता है, बार बार इसी को दिया जा रहा क्योंकि वर्तमान की ही क्रिया वर्तमान में बताई जा रही है, ना तो कोई माने बहुत भविष्य वाली यहाँ बताई जा रही है, ना बहुत भूत वाली यहाँ बताई जा रही है। ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, मैं वसतिका बनाता हूँ, मैं घर बनाता हूँ, और भी लगा लो आप अपने जो लिखे हैं तो ठीक है। पकवान को पकाता हूँ, किसको, पकवान को पकाता हूँ इत्यादि अपूर्ण क्रियाएं विशेष को लक्ष्य करके पकाए गए ऐसा कहना वर्तमान नैगम्य है। किसको है, मैंने सीधा सीधा है, आज की ही क्रिया अपन बता रहे हैं, कोई बहुत लंबी क्रिया नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कल परसों की बात आगे और पीछे की बात बताएंगे तो वो भूत और भावी में आएगी। किस में आएगी, भूत और भावी में भी आएगी। इसी प्रकार इस चीज को समझना। इस प्रकार से नैगम्य के तीन भेद हुए। कौन कौन से, भूत, भावी और वर्तमान। कौन कौन से, भूत, भावी और वर्तमान। और ये बस सीधा यही है, अनिष्पन्न वस्तु को निष्पन्नवत बताता है, यानी अपूर्ण को पूर्ण बता रहा है। क्या बता रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नैगम्य। कौन सा है, नैगम्य। कल अपन संग्रह को और समझेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओम नमः सिद्धेभ्यः।